संत के बिना भगवान नहीं मिल सकते। और कहने लगे कि पुण्य पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बिनु हरि कृपा मिलहि न। कितने सुंदर भाव बोले, क्या बोल रहे हैं इसमें? पुण्य पुंज। जब पुण्य का पूंजी हमारे पास एकत्रित होगा तभी भगवान मिलेंगे, और भगवान के साथ साथ हमको संत मिलेंगे जो हम लोग। लेकिन आज की यहाँ के मनुष्य कौन सी पूंजी रखते हैं अपने पास? काम, क्रोध, लालच, भाव, वैर, विरोध। अगर ये आगे बढ़ रहा है तो इसको आगे नहीं बढ़ना है, इसके पैर को वहीं काट दो। और अंत में क्या करता है? अपने पाप की गठरी मिला लेता है और पापी पाप करना चालू कर देता है, जिसके कारण से वो भगवान से विमुख हो जाता है। और विमुख होकर के संत को भी वो नहीं पाता। तो भगवान नारायण जो स्वयं नारद जी बन के उसके पास पहुंचे, ध्रुव जी महाराज अपनी मां को प्रणाम किए और प्रणाम करके वन की ओर चले गए। निकल गया, नहीं जानता है कौन नारायण है, ढूंढने चले गए। ढूंढ रहे हैं कि नारायण है कहाँ, ये नहीं जानता कि मिलेगा कहाँ। तब उसको एक संत मिला। वो संत है कौन? नारद जी। किसके रूप हैं? भगवान नारायण के। और जैसे ही वह संत मिले तब कहने लगे, नारद जी उनके पास है। नारद जी उनको देखकर कहाँ जा रहे हो ध्रुव? कह रहे कि मैं राज्यपाट का लालच के कारण अपने पिता के गोद में बैठने के लिए जा रहा था। उसी समय सुरुचि माँ ने रोका, रोक करके मेरे को कहा कि तो इसमें बैठने का अधिकारी नहीं है। तो मेरी सुनीति माँ ने कहा कि बेटा ये संसार के पिता हैं, इसमें क्या बैठो? कहने लगे कि परम पिता परमात्मा के गोद में बैठना है बेटा। नारायण मेरे पिता हैं। नारद जी मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। उनको उपदेश नारद जी दिए ध्रुव जी को और कहने लगे कि मामां शुचि स्वंतनयं देवगुप्तं विसाम्पते तत्प्रभावाम विज्ञाय प्राविंगम यद्यसो जगत। नारद जी कहने लगे, बेटा तुम चिंता क्यों करते हो? ये चिंता छोड़ो, त्याग दो। तुमको परमात्मा मिलेगा, लेकिन कब? जब तब करोगे तब करना पड़ेगा। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जंगल चला गया और जंगल जैसे ही गया उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। तप कर रहा है और तप करते करते बहुत दिन हो गया, उनकी कीर्ति बढ़ी। इधर राजा चिंतित हो रहे हैं कि मेरे पुत्र कहाँ गए हैं। वो राजा बोल नहीं सकते थे, कारण सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है कि काम में केंद्रित रहना, और वो डर रहे थे। इसलिए राजा अपने राज दरबारों से पूछता था कि मेरा बेटा कहाँ गया है, कहाँ गया मेरा बेटा ध्रुव, उसको लाओ। तो वो तो तपस्या करने में बैठा हुआ है। ऐसे करते करते वो पहला मांस फला खा रहा। तीसरे दिन
उन्होंने सूखे पत्ते और तीसरे मास के 9वें दिन 5वें महीने में निराहार किया। श्वास बंद हो गया, श्वास को रोक दिया। इधर सभी देव घबराने लगे, कितना बलशाली, कौन है ये? और एक पैर पर खड़ा है, एक पैर पर जैसे ही खड़ा है। अब नारद जी देख रहे हैं कि ये तो बहुत घोर तपस्या कर लिया। मैंने इसको बताया क्या कि नारायण क्या मिलेगा, ये तो एक ही पैर में खड़ा हुआ है और वो भी कुछ नहीं खा रहा है, अन्न जल पानी हवा पी करके पत्ते होते सभी। बहुत चिंतित हुआ। तब नारद जी भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु, आपका जो भक्त का जो तपस्या है ना, मेरे को लगता है सफल हो गया है नाथ, अब आप उनको दर्शन दीजिए। भगवान कहने लगे कि डरो मत, संसार को कुछ नहीं होगा, मैं दर्शन दूंगा उसको। भगवान इतना कहे, नारद जी प्रसन्न हुए। नारद जी प्रसन्न होकर के अपने स्थान की ओर भ्रमण करने के लिए चला गया। और उसी प्रकार से ब्रह्म धारणम मश्यम त्रयो लोकापदम कभी भरे, चारों तरफ जब तपस्या हो रहा था उस समय जितने भी सिंह थे सब डर रहे थे कि घोर तपस्या कर रहा है, गर्जना हो रहा है चारों तरफ कि होगा क्या, ध्रुव की तपस्या, वो ध्रुव चाहता क्या है। तो इस बात को गीता में क्या लिखे हैं, मव्ये मम अधस्व मम बुद्धिनम निवेशय, अर्थात जो मन से लगता है वही भक्ति है, जो मन से लगता है वही भक्ति है, तन से लगता है वो भक्ति नहीं है। मन से लगेगा तभी परमात्मा मिलेंगे, और तन से लगा करके भक्ति करोगे परमात्मा नहीं मिलेंगे। बस यही संसार है और इसी में हम लोग धोखे में हैं कि परमात्मा को चंदन लगा दिए बस, लेकिन मन नहीं है, मन को उसमें जोड़े नहीं है तो परमात्मा कहाँ मिलेगा। क्यों? और जो राजा ध्रुव है 5 वर्ष का बालक है, कितना सुंदर है, उसके मन में कोई लालच की भावना नहीं दिए, उनको कोई गलत उपदेश नहीं दी उसकी माँ, कितना सुंदर बात कहे। ध्रुव जो है 5 वर्ष का है, बचपन से भगवान का नाम जानता नहीं है, वो तपस्या कर रहा है, भगवान कह रहे हैं। अब जैसे ही भगवान अपने गरुड़ पे चढ़े और चढ़ करके उसके पास पहुंच गए, और जैसे ही वहां पहुंचे ना तो तपस्या में वो लगा हुआ है, कौन? ध्रुव जी। और इधर भगवान आए हुए चमक रहा है, उनकी तेज पुंज से भी ध्रुव महाराज हिले डुले नहीं। देखो परमात्मा स्वयं वहां आ गए हैं। ध्रुव जी महाराज को भगवान देख रहे हैं, वाह कितना सुंदर है, छोटा सा बालक, वो भी तप कर रहा है और उसके बाद इसके शरीर में इतना तेज पुंज, मेरे से भी अधिक। भगवान देखते रहे, ऐसे देखते देखते समय व्यतीत हो गया। भगवान भूल गया था किसके कारण आया है। ध्रुव जी महाराज को एकाग्रचित्त होकर के देखना चालू किए ना, तो भगवान का ध्यान हट गया कि जिसके लिए आए हैं। अब भगवान कहने लगे, अरे मेरे को तो इसको दर्शन देना है, मैं स्वयं इसके ही दर्शन कर रहा हूं। भगवान कहने लगे, ध्रुव, भगवान पुकारे, ध्रुव नहीं सुना। कहने लगे कि ध्रुव आंख खोल बेटा,
मैं तेरे सामने हूं। ध्रुव आंख खोले और आंख खोल कर कितने गदगद हो गए भगवान को देखते देखते शुद्ध बुद्ध सब विसर गए। वाह भगवान। तो ध्रुव कहने लगे कि प्रभु अब वो जानता कुछ नहीं है, क्या स्तुति करेगा? जानता कुछ नहीं है, 5 वर्ष का बालक, वो क्या स्तुति करे? तो भगवान क्या किए? कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना परसस्व बालम कृपाय कपोल। कपोल किसको कहते हैं जानते हैं? बताइए, बताइए ना, कपोल किसको कहते हैं? भगवान की कथा सुनते हो, बताइए। गाल को। आप कभी कहीं भी जाते हो, इसका बात का ध्यान रखना कि कथा सुनने जाते हो ना, तो कथे में ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि जो श्रोता है और वक्ता है, इन दोनों के बीच में ही कथा होता है। कहीं वक्ता भूल जाए ना तो श्रोता बताते हैं, तभी सम चलता है ना। दोनों बराबर रहते तभी कथा होती है। अगर एक आगे पीछे रहेंगे तो कथा नहीं हो पाएगी। तो भगवान शंख उठाए अपने हाथ और शंख उठा करके उसके गाल पे छुआ दिए। भगवान जैसे गाल पे छुआ दिए, सरस्वती स्वयं उनके गले में जाकर के विराजमान हो गई और भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। ध्रुव महाराज कहने लगे कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। स्तुति करना प्रारंभ। इतने भाव विभोर होकर के स्तुति किए। हम लोग ध्रुव जी का जब स्तुति करना प्रारंभ करेंगे ना, तो स्तुति तक ही रुक जाएगा कथा। इतना विस्तार से ध्रुव स्तुति किए भगवान का, भाव विभोर हो गए। भगवान का स्तुति करते करते भगवान को रिझाने लगा। भगवान का नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, भगवान का स्मरण करना चालू कर दिया, भगवान का पूजन करना चालू कर दिया। पूरा नवधा भक्ति ध्रुव महाराज स्वयं भगवान को करते, स्मरण किए, कीर्तन किए। भगवान का कीर्तन किए, भगवान प्रसन्न हुए। तो आप लोग भी भगवान का कीर्तन करिए और भगवान को रिझाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जब गुरु महाराज जी भगवान से कहते हैं, चाहे जमाना करे लाखों सितम है, प्रभु तेरा दाम छोड़ेंगे हम, प्रभु तेरा दाम छोड़ेंगे हम। चाहे जमाना करे लाखों सितम है, चाहे जमाना करे लाखों सितम है, प्रभु तेरा दाम छोड़ेंगे हम, प्रभु तेरा दाम।
ध्रुव जी महाराज भगवान के कीर्तन इत्यादि किए, उसके बाद भगवान को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे ध्रुव जी महाराज, क्योंकि उसकी मां सुनती ने कहा कि जगत पिता मिले ना बेटा, उस समय भगवान से कुछ मत मांगना, भगवान दे देंगे। क्या मांगोगे भगवान? बस उनका पूजन करना, कीर्तन करना। भगवान कहने लगे ध्रुव मेरे को भी बोलने दे, तो किस लिए तब किया है? भाई मैं पूछूंगा तब तो बताओगे। इतना सुने ध्रुव रुक गया, और रुके ना तो भगवान कहने लगी बताओ किस लिए तपस्या की, किस लिए तप किए? तो ध्रुव भाव विभोर होकर कहने लगते हैं भगवान जिस प्रकार से गोपियां आपके विरह की तरह व्याकुल हो रही थी भगवान, जिसने तब कथामृत तप्त जीवनम, आप उनको कथामृत पान किए और आप पान करवाएं उनको, उसी प्रकार से आप मेरे साथ रहिए मेरे भगवान, आप मेरे को छोड़ के मत जाइए। भगवान कहने लगे कि मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन ये जो मिलता है ना ध्रुव, दुर्लभ जो पद, जो ध्रुव महाराज जी है ना उसमें सूक्ष्म वासना थी, दिखता नहीं है, हल्का सा। क्या चीज का वासना? काम क्रोध का नहीं है, राज्य का, कि मेरे को भी मैं राज कर लूं ताकि मैं राज्य करूं, और उसके मन में ये भावना भी नहीं है ना कि मैं राज्य करूंगा तो मैं अपने सोने चांदी हीरा मोती ये रखूंगा, इसका भी लालच नहीं। वो लालच क्या कर रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करूंगा, धर्म का स्थापना करूंगा। भगवान कहने लगे ध्रुव तुमको सूक्ष्म लालच है, ठीक है अच्छी बात, जब तुम्हारे पिता चले जाएंगे ना तब तुम 36,000 वर्ष तक वहां राज्य करना, और जैसे ही मैं
तुमको ले जाने आऊंगा ना, जब काल आएगा ना तो फिर तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा। भगवान वचन दिए, भगवान कह रहे हैं न यद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निर्वन्ते तस्मां परमं मम। अर्थात जो एक बार मेरे साथ जाता है, मेरे शरण, और वो मेरे साथ गया ना तो दोबारा नहीं आएगा वो, चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले। अब उतने सुन करके भवे छिद्दम पाद मूलम तत्वाचार्यम यद्यते। अब यह सब सुन करके ना भगवान उनको बताए, भगवान अंतर ध्यान हो गए, और भगवान अंतर ध्यान हुए ना तो अब भगवान तो मिल गया, अब किसी से कोई मतलब नहीं है ध्रुव। अब अपने राज्य की तरफ फिर गया। अब बगीचे में जैसे ही गया, ध्रुव जी महाराज घूमते फिरते नगर में, उसी समय ध्रुव जी महाराज को लाना है, और ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं, ऐसे जानकारी नगर में हुआ। तो जो राजा उत्तानपाद है और उसकी दोनों पत्नी ध्रुव महाराज आ रहे हैं। जैसे ही वो अपने नगर में पहुंचे, सुरुचि प्रेम करने लगी, कहने लगी, क्योंकि सुरुचि अंदर से प्रेम नहीं कर रही है ना, बात याद रखना। क्यों? क्योंकि वो सुरुचि उसको डांट करके ना भगा दी थी, तो राजा इधर उनको डांटे थे कि मेरे पुत्र को कुछ मत कहा करो। तो वो चिंतित हो गई थी, बेटा तेरे कुछ हुआ तो नहीं है। और असली प्रेम ना सुनीति मां से हो। ध्रुव जैसे ही आया, और वेद व्यास जी इसमें लिखे कि पुत्र के मोह से, वियोग से और प्रेम से उनके स्तन से दूध निकलना प्रारंभ हो गया। इतना प्रेम कि मेरा 5 वर्ष का बालक जब वो अपने नगर की ओर आया और आकर के देखा ना, बहुत भाव चित्त से विभोर से प्रसन्न हो। और जिस प्रकार वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ राजा, और यह जो ध्रुव महाराज है ना, अपने राज्य को स्वयं भगवान की आराधना के लिए वन में चले गए। और यह 2 भाई थे। 2 भाई का नाम बताया हूँ, क्या नाम है? एक का तो अभी कथा हो रहा है, दूसरे का क्या नाम है? उत्तम। ध्रुव के भाई उत्तम क्या किए? यक्षों ने उसको मार डाला, यक्षों ने उसे मार डाला, उसका संतान नहीं चला। अब यह जानकारी हुआ कि मेरा भाई मर गया है, तो मैत्री ऋषि कहते हैं विदुर से कि ध्रुव के प्रजापति शिशुमार पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया, जिससे उनके कल्प और वत्सा नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव जी का वंश चला और उत्तम का वंश नहीं चला, वो तो मर गया ना। और ध्रुव की दूसरी पत्नी का नाम वायु, उसका 2 पत्नी, वायु और उससे पुत्री इला, इला से उत्कल नाम पुत्र, एक कन्या उत्पन्न हुई। और सुरुचि के उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ,
यह कौन बता रहे हैं? मैत्री विदुर जी को, क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा सुनने में इतने आतुर थे कि आप मुझे बताओ, क्योंकि भगवान द्वारका छोड़ के चले गए थे, तो कम से कम भगवान को मैं कथा से ही श्रवण कर लूं, भगवान को मैं कथा से मन से अपने हृदय में बसा लूं। हाथ जोड़ करके उनसे पूछा मैत्री ऋषि से। अब ध्रुव ने जब अपने भाई का समाचार सुना कि मेरे भाई को यक्ष ने मार डाला है, भजन हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। बोल राधे राधे, बोल राधे राधे, बोल राधे राधे, बोल राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, राधा का नाम भजे श्री राधे राधे, राधा का नाम भजे श्री राधे राधे, बोल राधे राधे, बोल राधे राधे, बोल राधे राधे, बोल राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे, सरयू की धार मेरा राधे राधे, सरयू की धार मेरा राधे राधे, राधा का नाम भजे श्री राधे राधे, राधा का नाम भजे श्री राधे राधे।
ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे शंकर की डमरू से आवाज आई रहो शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे राधा का नाम अनमोल भजे राधे राधे राधा का नाम अनमोल भजे राधे 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 श्री 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 राधे राधे ओ श्री राधे राधे श्री राधे राधे राधा का नाम हरे बोल भजे श्री राधे राधे राधा का नाम हरे बोल भजे राधे 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 राधा का नाम हरे बोल भजे राधे राधे राधा का नाम हरे बोल भजे राधे 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 बोल राधे की जय हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो कहाँ आए थे कथा में? ध्रुव का क्या हुआ? विवाह हो गया, पुत्र हो गया, और उसका भाई उत्तम यक्षों के साथ युद्ध किया और उसके साथ मृत्यु हुआ। इधर ध्रुव जी महाराज यक्षों के साथ युद्ध करना चालू कर दिए। शंख ध्वनि नाग सब बजा रहे हैं। और ये ध्रुव जी महाराज इतने धनुर्धारी थे, इतने धनुर्धारी कि एक एक बाण से 3 बार प्रहार किए, 3 बार। वहां सभी देवता सोचने लगे कि ये हो क्या रहा है। ध्रुव सब यक्षों को मार रहे हैं और यक्षों ने माया रची थी, माया रची थी। क्यों? क्योंकि ध्रुव को क्रोध नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बचपन से वैष्णव पद में प्राप्त हो गया था। वैष्णव का अर्थ भी समझ लो, वैष्णव का अर्थ ये नहीं होता कि कोई जाति संप्रदाय। वैष्णव का तो जाति संप्रदाय नहीं होता है। जो परमात्मा का सेवा करता है, परमात्मा से मिल जाता है, वही वैष्णव है। तो परमात्मा का सेवा किया था, परमात्मा से मिला था। अब युद्ध तो कर रहा था, उसी समय स्वयंभू मनु महाराज उनके पास पहुंचे। मनु महाराज कौन है? कौन है? जोर से बोलो ना भाई। मनु महाराज कौन है? मनु महाराज दादाजी। वो दादाजी का बात तो माने। पहुंच कर कहने लगा, बेटा तू वैष्णव है, वैष्णव को ये सब क्रोध नहीं करना चाहिए, ये युद्ध को बंद कर दे। कहने लगे कि सो अंत कारम काल नाराज कृत्वम एवं जनन जन्यो मृत्यु विवर्जित। कहने लगा कि इन्होंने मेरे भाई को मार दिए, मैं कैसे छोड़। तो कहते हैं कि तेरे को धर्म की स्थापना करना है और तू ऐसे ही हो जाएगा तो फिर तेरा बाकी का पुत्र फिर क्या होगा। जिस प्रकार से उन्होंने भगवान की शरणागति दी, मनु महाराज ने अपने
पौत्र को समझाया और समझाया ना तो वो समझ गया। और जैसे ही वो समझ गया उसी समय उन्होंने क्षमा याचना मांगना प्रारंभ किया। तो ध्रुव जी शांत हो गए और शांत होकर के अपने दादा के उपदेश को माने और मान करके दुर्ज बैल को त्याग दिए। त्याग देने के बाद न भवान अवधि क्षणम यक्षा भ्रातरम तव काल एव ही भूतानम पौरव्यम भायो। यक्षों को मारे और मार करके एकांत स्थान पे जा करके ध्रुव जी महाराज बैठ गए। और जैसे ध्रुव जी महाराज बैठे तो उसी समय सुतीक्षण जी प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहने लगी कि प्रभु आप कुबेर को भी श्रापित किए थे। कुबेर को भी श्रापित किए थे ध्रुव जी महाराज और उनको आशीर्वाद दिए कुबेर जी को तथास्तु कह करके वो चले गए। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी में धर्म का पालन करते करते ध्रुव जी महाराज अच्छी कार्य को अच्छी नीति को जो सीखे थे अपनी माँ से उसको स्थापना की। और स्थापना करते करते उन्होंने अब राज्य तो हो गया है और जैसे राज्य हुआ राज्य को छोड़ करके वह चला गया कहाँ? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम जैसे ही गया तो पार्षदो विहरम संप्राप्तो नेति त्वं भगवत पदम। भगवान का पद और भगवान का पद कहाँ मिलेगा? बद्रिकाश्रम में। तो बद्रिकाश्रम जाना है। इस प्रकार अब ध्रुव जी महाराज का जितना आयु था राज्य पाठ करने का, अब ध्रुव जी महाराज का क्या जो मांगे थे भगवान से वो पूर्ण होगा। पूर्ण होने के बाद अब ध्रुव जी महाराज को ले जाने के लिए कौन आया है? काल। काल स्वयं आया और कहने लगा मृत्युर मूर्छति पदम दत्वा अरूरोहम भूतम गुह्यम। क्या कहा? मृत्युर मुक्षिर पदम दत्वा। यमराज जैसे पहुंचते हैं काल कहते हैं, यमराज कहते हैं कि अब आपको जाना है, मृत्यु प्राप्त होना है ध्रुव जी महाराज, अब आपको आगे जाना है। तो ध्रुव जी महाराज काल को डरे नहीं। क्या किए? काल को डरे नहीं। हम लोग क्या करते हैं? काल को डर जाते हैं, मर जाएंगे, काल आएगा तो मर जाएंगे। कहने को तो बहुत कहते हैं कि आज मरना है, कल मरना है, मरना ही है, लेकिन जिस समय जब काल आता है ना और वो काल इस प्राण को उखाड़ करके जब ले जाता है ना तो सहस्त्र विक्षु डंक का जो दर्द है वो होता है। जो प्रसव पीड़ा जिस समय माँ को होती है उसी समय ये जब यमराज ले जाते हैं ना उधर ही दर्द होता है। कहने के लिए साधारण हो जाता है कि आज मरेंगे कल मरेंगे, लेकिन जब यम आते हैं ना पास पकड़ करके तो क्या होता है? यह जीव भगना चालू करता है, चारों तरफ घूमते फिरते रहता है। अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। हम डर जाते हैं और डर जाने के कारण से हमारी मुक्ति नहीं होती है। और हम क्या करते हैं? अंत में यम आते हैं। जिस प्रकार से अगर कोई बैल को लाने के लिए गए हो आप रस्सी पकड़ के, लेकिन वो बैल सीधा से नहीं आ रहा है तो उसको खींचते हुए लाते हैं ना, इसी प्रकार से इस जीव को जब जाता नहीं है ना तो यम के दूत सांकड़ों से बांधते हुए घसीटते हुए ले जाते हैं। तो ध्रुव जी महाराज
कोई चिंता नहीं की है। अच्छी बात है आप आ गए हैं, मैं कब तक रहूंगा? 36,000 वर्ष तक तो मैं यहाँ रह गया। जैसे ही यमराज आए, ध्रुव भगवान का स्मरण कर मृत्यु क्या किया? काल जो है ना वो नतमस्तक हो गया, ध्रुव जी महाराज के चरण में गिर गया। कहने लगा कि प्रभु आपको मैं ले जाने आया हूं, नहीं आप मेरे को तार दो। ध्रुव जी महाराज उनके मस्तक पे रखे और रख करके पीठ में बैठ गए और पीठ में बैठ करके कहने लगे कि चलो। चले गए हंसते हंसते ध्रुव जी महाराज। जैसे ही वो ध्रुव जी महाराज गए, इधर मैत्री ऋषि कह रहे हैं विदुर जी जब वो चले गए ना तो ध्रुव जी महाराज कैसे थे? पूर्णिमा की चंद्रमा जानते हैं कैसे प्रकाशित रहता है, उसी प्रकार से प्रकाशित है ध्रुव जी महाराज। और यह ध्रुव जी महाराज को ना नारद जी पहले देखे थे। तो नारद जी कहाँ देखे ध्रुव जी महाराज को? ऊपर क्या कर रहे हैं? वो खिलौना खेल रहे हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान आपको मैं नीचे में और आपके बाल रूप ऊपर में कैसे दिख रहा है? तो तो ध्रुव जी महाराज कहने लगता है कि जो प्राणी मोह को छोड़ करके विष्णु के शरण में चले जाते हैं उनको बचपन ही दिखाई देगा। नारद मैं मोह का त्याग कर दिया था और मोह का त्याग करके ना मैं भगवान में विलीन हो गया था, इसीलिए काल ने मेरे को नमन किया, प्रणाम किया और उसके पीठ पर मैं बैठ करके प्रस्थान किया। ध्रुव जी महाराज चले गए। इधर में सूत जी महाराज कहते हैं, अब सूत जी की कथा गई ना, सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं सोनो कि ध्रुव का चरित्र तो पूर्ण हुआ, वो उन्होंने भगवत पारायण से अपने आगे चले गए और यज्ञ इत्यादि किए। ध्रुव जी का चरित्र सुनाए। विदुर जी कहने लगे महाराज ध्रुव जैसे ही चले गए तो उसका ज्येष्ठ पुत्र उत्कल, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव का उत्कल, उसको राज्य सिंहासन छोड़ दिए, उसको सौंप दिए और सौंप करके वो अपने धाम को चले गए। और इन्होंने बहुत शांत और चित्त से, और इसके जो छोटे भाई थे ना उसका नाम था वत्सर, इसके उत्कल के वत्सर। ध्रुव जी के 2 पुत्र थे। वत्सर जो था ना इसको पागल कर दिए, इसको पागल कर दिए। और जैसे ये पागल हुए वत्सम भूपति चक्रुर्वियांसम भ्रमेशुतम, ये वत्सर जब राजा बना उस समय इनको पागल कर दिया, राजा पागल हो गए। उसके बाद जब इसकी जो पत्नी है उसके साथ विवाह हुआ और इसकी पत्नी का नाम है स्वविर्थी, स्वविर्थी से पुष्पाण आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। कितने पुत्र? 6। और 6 पुत्र उत्पन्न होकर के सबसे छोटे पुत्र व्यष्टु तथा व्यष्टु से चक्षु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे चाक्षुष मनवंतर का प्रारंभ हुआ। और चाक्षुष मनु से पुरु कुत्स त्रित धूम्न आदि 12 पुत्र उत्पन्न हुए। जैसे ही ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए, इससे सबसे छोटा
पुत्र उल्मुख ने अपनी भार्या पुष्पकर्णी से अंग, सुमना ख्याति क्रतु अंगिरा और गय से 6 पुत्र उत्पन्न किए। 6 पुत्र इनसे उत्पन्न हुआ और उत्पन्न जैसे इनसे हुआ तो इसकी जो प्रथम पुत्र अंग की पत्नी सुनीता, अंग की पत्नी सुनीता, और सुनीता ने वेंग को उत्पन्न किया, राजा वेंग। राजा वेंग की कथा वैसे सब लोग जानते हो। ध्रुव महाराज इतने सत्यशाली थे और भगवान में भी विलीन हो गए थे, लेकिन ये वेद यति सिद्ध यति जनान, ये वेद क्या करता था? दूसरों को दुख देता था, बहुत पाखंडी था ये वेद, बहुत दुख देता था। जातो नारायण सेनिम पृथुराध्यम चिदिस्वर, और यह राजा वेद दक्षिण बाहु का मंथन किया, जिससे भगवान के अंश राजा पृथुर का आतुर्भाव हुआ। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। विदुर ने पूछा, सदाचारी राजा अंग, सदाचारी राजा अंग और उनका पुत्र दुष्ट कैसे हुआ? सदाचारी राजा अंग, उसका पुत्र वेन दुष्ट कैसे हुआ? सोचने लगा, कहने लगे कि सभी को बुलाए, ग्रहण इत्यादि करवाए, और करवाने के बाद पुरोणसक चारों को यह पूजन पाठ करवाना बंद कर दिया। हिरण्यमय पाणिनम सिद्धमादम पायसम बंद कर दिया, और यज्ञ जैसे किए ना, उस समय यज्ञ से खीर त्रिभुजों की आज्ञा से राजा अंग ने अपनी पत्नी सुनीता को दिया और उससे वह गर्भवती हो गई, और जैसी गर्भवती हुई उसके वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तो सुनीता की जो पुत्री थी वेन में दुखित होकर के वो बच्चों को मारती थी हर हमेशा। हित्वाम गतो वेन शुभम प्राप्तवान, वो हर हमेशा सबको दुख पहुंचाती थी। राज्य में बड़ा अत्याचारी होना प्रारंभ हो गया, पूजन पाठ इत्यादि सब बंद करवा दिया, और जैसे ही बंद कराएं अत्याचारी वेन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दिया। ऋषियों का वध कर रहा है, और ऋषियों का वध करके यदो धर्मस्तम जय, गीता के अनुसार जहां धर्म होता है वही विजय होता है। तो ये अनेक प्रकार का पाप करना चालू किया, क्योंकि दूसरी बात मान रहा था, क्योंकि इसका बुद्धि छठ हो गया। छठ हो जाने के कारण से ये राजा जो वेन है ना, बहुत अत्याचारी था। ऋषियों का मृत्यु किया, पूजन पाठ को बंद किया। कहते अरे हवन पूजन पाठ मत करो, क्या होगा इससे? बहुत अत्याचार किया। अत्याचार करते करते उन्होंने अधर्म को अपना माना, धर्म को नहीं माना। किसको? अधर्म को अपना माना, अधर्म को अपना नहीं माना। और जब यह जाने ना तो बहुत क्रोध हुआ, कहने लगे हन्यताम हन्यतामेशम पापहम प्रगति दारुणहम जीवन चयामासु कुरुते भस्मगताम ध्रुवम। अरे तुम डंडे से मारते हो और उसके बाद कहते हो कि मेरे को पाप नहीं लगेना चाहिए, तो गलत बात। पाप तो लगेगा ही ना।
अब कहीं कोई चींटी को मार दोगे, उससे कहोगे भगवान से कि भगवान अब इसको मार दिया, मैं पाप ना लगे, तो पाप नहीं लगेगा, लगेगा ना पाप। इसी प्रकार से राजा वेन अनेक प्रकार के पाप करता था। ऋषियों को मार दिया, किसी का शव तेल की कढ़ाई में डाल देता था, बहुत उत्पात था। अब एक समय देखे, अब जैसे ही देखे ना तो उनके जंघा का मंथन हुआ। जंघा का जैसे मंथन हुआ तो उसमें से एक बौना पुरुष निकला। उसका रंग काला था और अत्यंत लाल भी, और उसकी टोटी लंबी थी। और इस प्रकार से देखे तो निषिद्ध अर्थात बैठ जाओ, निषिद्ध अर्थात बैठ जाओ, जिससे वह निषाद हो गया। निषाद की उत्पत्ति। और इसके वंशज नैषाद कहलाना चालू किए और पहाड़ों में घूमने के लिए चले गए। और चले जाने के बाद ये जो निषाद था आगे जाकर पृथु की बड़ी सहायता की, पृथु की बड़ी सहायता की। निषदेस्वम पूर्वस्तम च निषादस्योनम भवतम। इस प्रकार से महाराज पृथु का आविर्भाव हुआ और राज्य अभिषेक हुआ। तो नाभि के नीचे भाग से उत्तम नहीं है, नाभि के नीचे भाग से उत्तम नहीं है, ऊपर भाग उत्तम है। इसलिए ब्राह्मणों को पुत्रहीन राजा वेन ने भुजाओं का मंथन किया, और भुजाओं का मंथन किया तब उससे स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला, उसका स्त्री पुरुष का जोड़ा। और वो दोनों हैं कौन? कौन है बताओ? एक भगवान विष्णु, एक भगवान लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी दोनों उत्पन्न हुए उनके अंश हैं। और इसी देखते हुए प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के धुमधुमिया बजने लगी, शंख बजने लगे, नगाड़ा बजने लगे, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इतने देखे गंधर्व गान गाना चालू किए, भजन कीर्तन इत्यादि करना चालू किए, विवाह संपन्न कर दिए। देखो भजन गा गा करके इनका दोनों का विवाह कर दिया। ये यज्ञ नारायण है ना, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, यज्ञ नारायण है। इस प्रकार से जो नारायण है और दक्षिणा है, और वो नारायण यज्ञ भी है, यज्ञ भी है और दक्षिणा भी है। तो यज्ञ और दक्षिणा का दोनों का विवाह हुआ है। जब यज्ञ करते हैं हम तो दक्षिणा देना पड़ता है, उसकी पत्नी है, दक्षिणा उसकी पत्नी है, तभी पूर्ण होता है, और दक्षिणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से दोनों का विवाह इत्यादि किया, और विवाह इत्यादि करके संस्कार संपन्न किए, दर्शन किए। पृथु के दाहिने हाथ में विष्णु की हस्तरेखाएं, चरणों में। इस प्रकार देख करके सब भवेद पृथ्वी पालो विष्णु रसम समुद्भवम। सभी पर्वत, समुद्र और नदी, कुबेर के सोने का सिंहासन, वरुण, छत्र, सब ऋषि यहाँ स्वस्ति वाचन से भगवान का पूजन कर रहे हैं। स्वस्ति वाचन का पूजन करके मधुर भेंट चढ़ाई, और मधुर भेंट चढ़ा करके सत्युत्तमं श्लोकम गुणवान वादेनम जुष्पितम सह सत्वयंती सभायम। तो इस प्रकार से पृथु भगवान का स्तुति करने लगे। भगवान के रहते साधारण पुरुष की स्तुति करना उचित नहीं है, इसलिए वो निवेदन किए कृपया अभी स्तुति ना करें। महाराज पृथो व्यंगस्य जातस्य नाम पौरुषाणी ते
वाचस्पति नाम अपि ब्रह्मणं द्वयम्। महाराज साक्षात आप भगवान नारायण हैं, आप भगवान नारायण की अवतार हैं प्रभु, और आप इस संसार और इस धर्म की स्थापना करने के लिए यहाँ आप आए हुए हैं, और आप हमारे धर्म और मर्यादा की रक्षा करने के लिए आप आए हुए हैं। गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जब दुष्टों का संहार करते हैं, संतों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो जब देखिए ना, तो भगवान अपना रूप बना करके स्वयं भगवान नारायण ही पृथु भगवान है। इस प्रकार से भगवान पृथु अपने राज्य शासन करना प्रारंभ किया। राजा वेन जो था अत्यंत दुराचारी था, पृथ्वी को भी नहीं छोड़ा, चारों तरफ से छिन्न भिन्न कर दिया था। इस प्रकार से जब पृथु ने अपने ब्राह्मणों से आज्ञा का पालन किया और वासनाओं से न होते हुए सुरा सुरेंद्र रूपमानाम महानुभावो न भविताम पतिर्भुवम। सुरा सुरेंद्र, इस प्रकार भगवान बल से वर्षा कर प्रजा को सुख और राज्य को पालन किया, और आपस में विपुल का यशगान करना प्रारंभ किया। यशगान कर रहे हैं, भगवान का यशगान कीर्तन कर रहा है कि भगवान अब हमारी प्रजा में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, आपकी कृपा से। इस प्रकार से भगवान का भजन कर रहे हैं। तो आप लोग भी भगवान का भजन करिए। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद हरिलाल की जय। प्रभु श्याम अपने चरणों से हम लगा लेना, प्रभु श्याम अपने चरणों से हम लगा लेना। हम चाहे भूल जितना पर तुम ना भुला देना।
चाहे भूल गया पर तुम्हारा भुला देना बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण भगवान जय। नारायण भगवान की जय। पृथु महाराज जब अपने राज्य सिंहासन पर बैठे उसी समय ये जो पृथ्वी है ये जर्जर अवस्था में हो गई, क्योंकि जो राजा वेन थे ना बहुत दुराचारी थे, और जैसे दुराचारी था वो, तो जब इन्होंने अपना राज्य पालन संभालने के लिए जब अपने नगर में पहुंचे ना, उसी समय तस्मात् धारम गौरूपम धरित्रम बहुरूपणी, सभी ब्राह्मण सभी पुरोहित का पूजन पाठ इत्यादि बंद हो गया था। उस पूजन पाठ इत्यादि को ये पृथु महाराज देखिए कि राज्य का काल भार बिल्कुल कलयुग के समान है, यहाँ काल ही काल नजर आ रहा है। तब इन्होंने ये ब्राह्मण डर गए थे। क्यों डर गए थे? कि वेन जैसे राजा है उसी प्रकार से राजा फिर ना आ जाए। लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, जब जान गए कि भगवान स्वयं अवतार लिए और जाने ना, तो उसके बाद उन लोग वहां पहुंचे, पहुंच करके उनका यथाचित सम्मान किया। गौरूपम धरित्रम बहुरूपी। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मा आप एक बात बताइए, जब याद दोहनम पृथुतस्ते वत्सो दोहनम किम, क्या कह रहे हैं? तस्मात् धारम गौरूपम धरित्री बहुरूपिणी, पृथ्वी गौरूप लेकर के उसके पास पहुंच, याम दुदोहम,
पृथुस्तत्तरम च वत्सो दोहिनम चकी। पृथ्वी द्वारा स्तुति, पृथ्वी द्वारा पृथ्वी स्तुति करने लगी, महाराज पृथु, और कहने लगे कि प्रभु आप इस संसार में कुछ नहीं है और मैं भी खिन्न भिन्न हो गई हूं, क्योंकि आप मेरा जब गौ रूप में लेकर के हैं, अब जिस समय उसका दोहन किए, तो दोहन जैसे ही किए उस समय उनके थन से क्या निकला, क्या निकला उसके थन से? दूध नहीं निकला, रक्त निकल रहा था, क्योंकि बहुत पीड़ा थी ना। तो प्रार्थना की, स्तुति की कि भगवान आप, हम पहले जैसे थे, पहले हम दूध देते थे, आप वैसी हमको बनाइए। प्रार्थना किए, कहने लगे कि यदा व्यक्तोनम पृथुरंगम विपय रामित्रो जनतयाश्च पालम। क्या कह रहे हैं? यदाभिषेक, उनका अभिषेक किया। किसका? कथा ध्यान से सुनना। पृथु जी महाराज का अभिषेक किए, और जैसे ही अभिषेक किए ना, कहने लगे कि विप्रेर मंत्रोत्पालम, मंत्र से अभिषेक कर रहे हैं जितने भी विप्र हैं, ब्राह्मण, प्रजा निरक्षरे तिष्ठन्तम। अब जब उनका राज्याभिषेक हुआ, होने के बाद वो क्या कह रहे हैं? प्रजा निरंचे क्षिति पृष्ठम, निरीक्षण करने के लिए निकले अपने राज्य का। और राज्य का जैसे निरीक्षण करने के निकले कि क्षुधाधम मदेहम पतिमभ्य वोचम। जब जाना कि यह इति व्यासोदम बुद्धिम प्रतिगृहम सरासनम, हे भगवान, विचार किया और विचार करके जैसे ही एक लक्ष्य बनाया पृथु महाराज, बाण चढ़ाया, चढ़ा करके छोड़ने ही वाला था। पहले तो पृथ्वी गौ रूप में आ गई थी, लेकिन पृथु महाराज जब पृथ्वी का, उस समय फिर गौ रूप लेकर के कहने लगे कि प्रभु मैं पृथ्वी ही गौ हूं, ब्राह्मण, पृथ्वी और गौ, ये तीनों मैं हूं। आप प्रहार मत करिए ना। दुखित हो गए, और वहीं से उन्होंने क्या किए? वसुधे त्वाम वधिष्यामि मक्षसनम परामुखिम। कहने लगे कि तुम मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। कहने लगे कि प्रभु पृथ्वी जो है ना पूरा बिगड़ गया है, तो आप इसको बराबर बनाइए जैसे पृथ्वी था। प्रार्थना की, गौ रूप का धारण किया, प्रतिदिन वो घास खाती रहती, तो बांध करके रख दिए थे राजा। और जैसे बांध करके रखे थे ना, उसी समय नमः परमेश्वर पुरुषाय मयाय विन्यक्तान तनवे गुणात्मने। क्रोध हो गए, क्रोध हो करके साक्षात्कार उन्होंने, क्रोध हो करके उन्होंने क्या कहा कि सह वीर मूर्तिम समुद्धरोनम योमानम पर्युसरोन जिज्ञांसी। थोड़ी देर बाहर निकले, धड़धड़ाए, और धड़धड़ाने के बाद पृथु महाराज अब यह सोचने लगे कि किसी को अन्न नहीं मिल रहा है खाने के लिए, सब अन्न के पीछे भाग रहे हैं, अन्न के बिना सब मर रहे हैं। तो फिर पृथु महाराज क्या किए? मैत्री जी कहते हैं कि विदुर
पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करना चालू किए। ये पृथ्वी कितने बार कष्ट पाई है। एक तो हिरण्याक्ष ले गया और उसके बाद ये दुराचारी फिर आ गया। तो महाराज पृथु ने उनके जो होंठ है ना वो कांपने लगे और पृथ्वी ने महाराज से पुनः फिर स्मरण किया, फिर प्रार्थना किया कि प्रभु आप क्रोध ना करें, मेरी विनती आप स्वीकार करें, आप मेरी विनती स्वीकार करें। अन्न मीसतम मुरजस्वनम वांछते यदम, आप कोई पात्र लाइए दोहन करने के लिए, जो आप कामना करेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो यह वचन सुने और सुन करके ना पृथु ने क्या किए, पृथु ने मनु को बना दिया बछड़ा। भाई दोहन कब होगा, जब बछड़ा दूध पिएगा तभी दूध निकलेगा ना। मनु को बना दिए बछड़ा और बछड़ा बना करके हाथ में से ही पूरा समस्त धान्यों को धो लिया। कह रहे हैं कि वत्सम बृहस्पतिम कृत्वा पश्येच्छदो मयम शुचि। ऋषियों ने ब्रह्मा जी और ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर बृहस्पति को भी बछड़ा बना दिया और इंद्रिय वाणी से मन मन सोचने लगे और एक लोहे का पात्र लाया। उसमें जब वो राक्षस प्रहलाद जी को जब बछड़ा बना करके जब दोहन किए ना, उसमें से क्या निकला, क्या निकला उसमें? राक्षस प्रहलाद को बछड़ा बना दिए, क्योंकि पृथ्वी गौ रूपी है और प्रहलाद बछड़ा बना हुआ है। और जैसे उनका दोहन किए उसमें से एक क्या लाए, लोहे का पात्र। उस लोहे के पात्र से क्या निकला? मदिरा। क्या निकला? मदिरा। राक्षसों ने अपने लिए निकाला है ना। ये जो पृथ्वी है, ये जो गौ है, जो आप मन से मांगोगे वो आपको प्रदान करेगी। अब उनका काम देना, अब आपका काम है क्या करना। आप उसको संभाल सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं संभाल सकते तो भी अच्छी बात। व्यक्ति करता क्या है, धन कितना रहता है उसके बाद भी धन की लालसा करता है, और धन की लालसा करते करते जो धन है उसको संभाल नहीं सकता और धन की लालसा करता है, जिसके कारण से वो पागल हो जाता है। क्योंकि ये गौ रूपी पृथ्वी है, आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। इस प्रकार से सात्विकम श्रद्धा धेनु, श्रद्धा के साथ निर्मल मन से ग्वालों ने गंधर्वों को, विश्वावसुओं को बछड़ा बनाया और दोहना प्रारंभ किया। वहां पे कमल पात्र लाए और कमल पात्र ला करके उसमें गान विद्या को दुहे। क्या दुहे? गान विद्या। और पितरों ने अरमा को बछड़ा बनाया और वहां से मिट्टी का पात्र लाए और पात्र ला करके काव्य का जो पात्र उसमें प्राप्त किए। इस प्रकार से सिद्धि नभिसी विद्या च ये च विद्या धराय च। सिद्धों ने कपिल को भी बछड़ा बनाया। किसको बछड़ा बनाए? कपिल को। और आकाश रूपी मात्र से अड़िमादिक सिद्धियां दूध दही इस प्रकार से निकलना चालू, विष भी निकला। ये कौन सी मनवंतरी कथा है? ये समुद्र मंथन की कथा नहीं है।
ये मत समझ लेना कि महाराज इस समुद्र मंथन को लपेट दिए, ये नहीं है ना, समझा रहा हूं आपको। ये अलग अलग मनवंतर में अलग अलग कथा हुई है भाई, और अलग अलग दोहन हुआ है। नहीं तो कई लोग सुन रहे होंगे ना, जो माइक से पोंगा से, वो कह रहे होंगे कि महाराज जी समुद्र मंथन को लपेट रहे हैं। ऐसा नहीं है, सुन लो ध्यान से। कौन से मनवंतर है भैया? आप बताओ ना, आप तो सुन रहे हो। चक्षुष मनवंतर है ये। इस प्रकार से सब सिद्धियां प्राप्त हुई, और सिद्धियां प्राप्त होते हुए नगर में यह बताया गया कि अब यज्ञ करना प्रारंभ किए। जैसे यज्ञ करना प्रारंभ किए, उस समय विदुर जी कहने लगते हैं कि जो महाराज पृथु थे ना, वो 100 वर्ष 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। कितने? 100 अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ का तात्पर्य भी जान लो आप। अश्वमेघ यज्ञ है क्या? अश्वमेघ यज्ञ का ये होता है कि जब हमारे मन में कोई भी कामना हो, वैसे तो एक यज्ञ के सिवा दूसरा यज्ञ होता ही नहीं है। इस यज्ञ में सब चीज है। ब्रह्मा जी ने जब चार वेद जब बनाए थे ना, उस समय उनको शंका हुआ था कि 5वां वेद बनाने वाला कौन हो गया। 4 वेद से मनुष्यों को तृप्ति नहीं हो रही है, ये 5वां वेद से कैसे? क्योंकि जो 4 वेद होते हैं ना, उसको देवता लोग पढ़ते हैं। इसको 4 वेद को, और सब पुराण की कथा सुन लें, लेकिन भागवत पुराण की कथा देवताओं को मिलना दुर्लभ है। उसी प्रकार से अश्वमेघ जो यज्ञ है, आपको यहाँ आओगे तो भी मिलता है। जैसे आप अपने घर से अपने पैर को उठाएं चलने के लिए, जब जैसे आगे आए आपको एक एक पद में अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। आओगे तो भी, यहां से जाओगे तो भी। तो एक बात बताइए मेरे को, आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे तो आपको पैसा लगेगा, व्यवस्था करने वाला लगेगा, सामग्री जुटाना पड़ेगा, यज्ञ होने के बाद रात में उसकी देखभाल करना पड़ेगा नहीं? कितनी खर्च है बताइए आप। और इसमें कोई खर्च नहीं है। जहां आप आके बैठते हो, आप परमात्मा को फूल चढ़ाओगे तो भी अच्छा है, नहीं चढ़ाओगे तो भी अच्छा है। परमात्मा यह देख रहे हैं कि कम से कम मेरे भक्त आ तो रहे हैं कथा सुनने। नहीं, वहां नहीं जाएंगे, वहां कुछ नहीं मिलता। यज्ञ करेंगे तो ऐसे होता है, दिखावा से यज्ञ करोगे ना तो राजा दक्ष की तरह हो जाओगे, अहंकार हो जाएगा। और अहंकार जैसे ही होगा तो फिर जानते हो भगवान फिर कैसे अवतार लेते हैं। भगवान शंकर की अगर आप पूजन नहीं करोगे ना तो ये भी देवता नहीं आते। बात याद रखना आप। जो ब्रह्मा विष्णु है ना, वो भी आपके द्वार पे नहीं आएंगे। अश्वमेघ यज्ञ उसका फल है कि आप आ रहे हो, जा रहे हो, रोज आ रहे हो, रोज जा रहे हो। अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल रहा है। और ये अश्वमेघ यज्ञ जब होता है ना तो पूर्ण होता है ना, तो उसमें अश्व का मतलब होता है घोड़ा, उसको छोड़ना पड़ता है। अश्वमेघ यज्ञ तो यहाँ ना कोई घोड़ा छोड़ने के लिए लगेगा, ना आपको कोई किसी विप्र को ज्यादा बुलाने के लिए, ना ज्यादा दक्षिणा देने के लिए लगेगा। क्यों? इससे बड़ा तीर्थ है ही नहीं। मैं आप लोगों को बताया हूं ना, यह जो कथा आप लोगों को हम श्रवण करा रहे हैं, यह कथा सुनने के लिए देवता तरसते हैं। सोचिए,
क्या कर रहे हैं, तरस रहे हैं वो लोग। इस प्रकार से अश्वमेघ यज्ञ का फल, तो राजा पृथु ने अश्वमेघ यज्ञ किया, 100 अश्वमेघ, और अश्वमेघ यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करके उन्होंने पूरी प्रजा में हवन इत्यादि से सबको शांत किया, और सबको शांत करके अब उन्होंने 19वां यज्ञ पूर्ण किया। अब जब उन्होंने 19वां यज्ञ पूर्ण किया तो 100वां यज्ञ करने लगे। तब उन्होंने इंद्र उसमें विघ्न डालने के लिए वहां पहुंचे। कहा? महाराज पृथु की यज्ञशाला में। और वह क्या किया? वो पृथु को भौतिक यश की प्राप्ति ना हो, इसलिए घोड़ा वासना का रूप है, घोड़ा वासना का रूप है। इस प्रकार से वह उसको चुरा करके ले गए। देखो, अब यज्ञ पूर्ण होना है और इधर इंद्र अब विघ्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो इंद्र का सिंहासन छीन जाएगा। अब इंद्र को डर है भाई, अपने अपने आसन का, सिंहासन का सबको डर रहता है कि कोई छीन ना ले। जहां बैठे रहते वहीं बैठने की मन लगता है। इस प्रकार उसको चुरा करके ले गए। समय व्यतीत हुआ। बाद में फिर पृथु महाराज जाने और मनुष्य की पूर्ति के लिए महत्तान मर्यादानम मुखनम यूतो विध्वंसम कर्मणो यूसम वर भागम, उन्होंने उनसे प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहने लगे कि आप हमें क्षमा करिए। पृथु महाराज से उन्होंने क्षमा मांगा, और क्षमा मांगा ना तो ला करके फिर वो अश्वमेघ जो घोड़ा ले गए थे उसको ला करके दिए। तब कहने लगते हैं मैत्री जी कहने लगते हैं कि जब यज्ञशाला में जब वो गए और यज्ञशाला में जयती गए ना तो प्रसन्न हुआ। प्रसन्न से इंद्र वहां पे पधारे। और जैसे इंद्र वहां पधारे ना, दृष्टांशु सुपत्सु विशस्सु सूर्यो न विक्रमतो बुद्धवतारणम, वहां कोई बैर भाव नहीं, वहां विद्या और अविद्या भी नहीं, वहां कोई वासना भी नहीं उस यज्ञशाला में। और भगवान की सबसे बड़ी संपत्ति बना वो राजा, कल्याण के लायक बना, और कल्याण के लायक बन करके परलोक में पुण्य का 6वां भाग उसको मिला। किसको? राजा पृथु, पुण्य का 6वां भाग। और वह राजा प्रजा की रक्षा करते करते, वसूल करते करते उन्होंने अपना राज्य सिंहासन प्रारंभ किया। इस इच्छा से जब वहां गए, विदुर जी से मैत्री जी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वहां राजन जब यज्ञशाला में गए और उसी समय यज्ञशाला में गए ना तो उन्होंने वरदान मांगा, और वरदान मांगा ना तो वहां स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिए। कहने लगे कि तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो गया है, और उनको आगे फिर प्रस्थान कर दिए। और जैसे वो आगे चले गए, फिर महाराज सुद जी महाराज सौनकों को यह उपदेश दे रहे हैं। उपदेश यह दे रहे हैं कि सद्यम क्षणतो वहतमेदम सती तथा पदांग भोजम गुष्ट विनिश्रितानां सरितः।
किम तस्यम दुर्लभम भरतमिदं लोके परत्रम च। कह रहा कि प्रभु पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। ये ध्रुव जी महाराज भी कहते थे और मैं बताया भी था आप लोगों को, क्योंकि पुण्य की गठरी जब हमारे पास रहेगा तभी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये संसार की गठरी को कहीं बांध करके रखेंगे ना तो उसमें परमात्मा नहीं आते, हट जाते हैं। इस प्रकार से समझाएं और समझा करके संत मिलन भगवत को देखे और देख करके उन्होंने विधिवत पूज्यांकते चक्रम गृहीत्वानासनम तद्भवेत् किम तस्यम दुर्लभम परत्रम। ब्राह्मण को बुला करके और वहीं पे शंकर या भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उनको वस्तुतम प्रदान किए। ऐसी अपने राज्य पालन करते करते वो जो पृथु महाराज था विदुर जी, वो बूढ़ा हो गया। और जैसे ही बूढ़ा हुआ वह पूजन अर्चना करते करते उन्होंने उनकी रानी का नाम अर्ची, ठीक है, अर्ची, और उनके प्रजा का पालन करने के लिए उन्होंने 5 पुत्र को उत्पन्न किया। और वो 5 पुत्र कौन से हैं? वो है विजिताश्व, धूम्रकेतु, हरियक्ष, द्रविड़ और वृक्ष। महाराज पृथु के 8 लोकपालों ने उनका गुणगान किया और गुणगान करते करते श्रेष्ठ पदार्थ में सारे पृथु अपने में समाहित होकर के भगवान श्री राम के ही हो गए। प्रविष्टम कर्णधेषु स्त्रीणाम रामम सतामिमम। इसका अर्थ यही है कि भगवान की कथा सुनते सुनते वृद्धावस्था हो गया था और वृद्धावस्था होते ही उन्होंने भगवान में अपने आप को समाहित कर दिया था और अपने राज्य का पालन करने के लिए इस पुत्र को उत्पन्न किया, 5 पुत्र को। उसी समय मैत्री जी कहने लगते हैं कि पृथु महाराज तपस्या किए और परलोक का गमन किए। कहने लगे कि उसकी पत्नी अर्ची वानप्रस्थान आश्रम का श्रेय ली और खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना प्रारंभ की। भक्तिर भगवती ब्रह्मण्यन्य विषयान भवेत्। कि हे प्रभु, आप भक्ति से उत्पन्न हो जाते हैं और ब्रह्मांड आपका है और आप हमें कुछ उपदेश प्रदान करें। इस प्रकार सब माया को सुने ना तो सूत जी महाराज इस कथा का फल श्रुति बता रहे हैं। इस कथा को सुनने से हमको क्या मिलता है उसको ध्यान से सुनना आप लोग। अनुदी दीन मदी मादेरणम शृण्वनम पृथुचरितम प्रयक्षणम विमुक्त संगः भगवती भव सिंधोत्पादे च निपुणाम लभेत रति मनुष्यम। पृथु चरित्र को जो सुनता है, जो पढ़ता है, वह ब्राह्मण आदि चाहे तो भी मन की वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृथु चरित्र ऐसा है क्योंकि पृथ्वी का दोहन किया था और पृथ्वी का दोहन पृथु महाराज से क्या कहे थे गौरूपी पृथ्वी कि आप जो आप मन से मेरा दोहन करेंगे वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार से इस कथा का श्रवण करने से, इस भगवान की श्रवण कथा से हमको जो दोहन करेंगे वो प्राप्त होगा। यह इसका श्रुति फल बता रहे हैं। और इस श्रुति फल को बताते बताते मैत्री जी ने कहा कि
जब आगे फिर गए तो उन्होंने अपना राज्य पालन छोड़ करके अपने पुत्र विजिताश्व को राजा बनाया और राजा बना करके उन्होंने अपने स्थान की ओर प्राप्त किया और भगवान नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। आप लोग भी आइए, थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद बिहारी लाल की जय। यार भी मन को लगाए, मन को लगाए हरि काई। यार भी मन को लगाए, मन को लगाए हरि काई। यार भी मन को लगाए, मन को लगाए हरि काई। मन को लगाए ये हरि काई, मन को लगाए ये हरि काई। यार भी मन को लगाए, मन को लगाए हरि काई। यार भी मन को लगाए, मन को लगाए हरि काई। जैसे कटवा चढ़त पास करी, ढोलिया ढोल बजाए। जैसे कटवा चढ़त पास करी, ढोलिया ढोल बजाए। अपने सिर ऊपर बोझ ढोल है, अपने सिर ऊपर बोझ ढोल है। मन को लगाए हरि काई। यार भी मन को लगाए, मन को लगाए हरि काई। मन को लगाए हरि काई। जैसे लोहा कूटत लोहे को आह फूक लगाए। जैसे लोहा कूटत लोहे को आह फूक लगाए। ऐसे माया रहने पाए। मन को लगाए हरि काई।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसी प्रकार पृथु महाराज के वंश की परंपरा चली। उसका प्रथम जो पुत्र था उसका नाम था, क्या नाम था? भजन होता है भूल जाते हो आप लोग, क्या बोलते हो भाई? भजन होता है तो भूलना नहीं है, भूल जाओगे तभी तो फिर परमात्मा नहीं मिलता है। इसका नाम था विजिताश्व। अब देखा, देखने के बाद इंद्र अब पिता की आज्ञा का पालन किया। इंद्र को कहा कि जाओ चारों दिशाओं में देखो। चारों दिशाओं में अंतर ध्यान हुआ, उससे इंद्र का जो नाम था उसका नाम पड़ गया अंतर्धान। और अंतर्धान से उसकी शिखंडी नामक पत्नी से पावक और पवमान सूची, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों अग्नि भाव को प्राप्त हो गए। ये तीनों है कौन? वशिष्ठम शापदुपन्नम पुनर्योगम गति पापम। वशिष्ठ ने इनको श्राप दिया और वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था और वशिष्ठ जी ने स्वयं इनको बराबर कर दिया। कह रहे थे वशिष्ठ जी ने श्राप दिया, जिसके कारण से तीनों मनुष्य रूप बन गए। और इनकी कृपा से अंतर्धान की दूसरी पत्नी नभस्वती से कबीरधान नामक पुत्र उत्पत्ति हुई। उससे कबीरधान से बरहिसत हुए गए आदि पुत्र की उत्पत्ति हुई। और इन सब पुत्रों के साथ उषा बिछा करके यज्ञ करना प्रारंभ किए। उसी से प्राचीन बहिर नाम पड़ा। क्या नाम? प्राचीन बहिर। इस प्रकार से समुद्र की पुत्री, जो समुद्र की जो पुत्री है वह शरद्रुति के साथ विवाह हुआ, जिससे उसने 10 पुत्र उत्पन्न किए और जिसका नाम प्रचेता था। अब ये जो कथा है ये तो समुद्र मंथन की कथा है। संक्षिप्त में बताया जरूर है, विस्तार नहीं किया गया है। समुद्र मंथन होगा उस दिन की कथा है। जिस दिन कौन आएंगे? किस दिन होता है समुद्र मंथन? भागवत आप लोग सुनते हो, बताइए समुद्र मंथन किस दिन होता है? काहे भुलाते सगा? मत भुला करना, भुला जाबे तो फिर मैं भुला जाऊं को देखूं तो प्रचेता नामक पुत्र हुए। इन्होंने स्वधर्म निष्ठा सत जन्म भी पुमानम विरोचमादेदम ततः पर ही मामम अविकृतनम भगवतो वैष्णव पदम। इन्होंने यज्ञ इत्यादि किया और वैष्णव पद को प्राप्त किया। और जैसे वैष्णव पद को प्राप्त किया, श्रीमद् भागवता नाम प्रेत योनिर कचिर्भितम रुद्र गीत गाना प्रारंभ किया उसी समय। और जल पृथ्वी संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध
इस प्रकार उनका श्रवण किए और श्रवण करने के बाद श्री विदुर जी महाराज उन सभी के वंशज की कथा बताने के बाद सबको कहने लगे कि अपने अपने पद को वो प्राप्त हुए। और जैसे ही वो अपने पद को प्राप्त हुए कहने लगे कि दो पुत्र है। कितने पुत्र हैं मनु महाराज के? अभी किसकी कथा चल रही थी? उत्तानपाद। एक का वंश सुनने के बाद कहने लगे कि सभी वंश बता दोगे तो फिर मैं तो उसको भूल जाऊंगा। अब उत्तानपाद का तो चरित्र सुन लिया। अब प्रार्थना किया, हाथ जोड़ा, कहने लगे कि भगवान अब आप पंचम स्कंद में समाहित हो जाइए। अब पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय में बड़ी भाव के साथ स्थित वैकुंठ विजय है। इस कथा को सुनने से वैकुंठ का विजय हो जाता है। अब पंचम स्कंद में जैसे ही गए, जाने के बाद उन्होंने योगस्थम कुरु कर्माणि संगम त्याक्तम धनंजय। योगस्थम कुरु कर्माणि, इसका अर्थ यही है, गीता है ये, गीता का श्लोक क्या कह रहा है? योगस्थम कुरु कर्माणि माने योग स्थल से जो कर्म करना है वो हम कर्म कर सकते हैं, हमको वह प्राप्त हो जाएगा। और इसमें कहा भी गया है, मोह सकल व्याधिन ते मूला जिनते पुण्य उपजहि बहुत सूला। तो पंचम स्कंध में प्रियव्रत की कथा को प्रारंभ किए। क्या कह रही? प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथा मुनि गृहेरमतनं यत् मूलः कर्मबन्ध पराभवे। प्रियव्रतो भागवता आत्मा रामस्य अतम गृहे कथम अरमतम। गृह की कथा बताइए नाथ, तो सुनना चाहता हूं। तब कह के सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन बाण मुक्त भगवतम उत्तम श्लोकस्य श्रीमत् चरणारविंद मकरदश आविसितं चितासो भागवत परमहंसदायनी कथा किंचित दंतराय विहतां स्वाम शिवतमां पदवीना प्रायेण हिन्विता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारा कथन सत्य है। भक्ति भाव से गृहस्थ आश्रम का काम जो हम घूमते हैं उससे नहीं हो सकता। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के पास उनका बेटा, और जैसे ही ब्रह्मा जी के पास गए और कहा मेरा बेटा प्रियव्रत। ब्रह्मा जी कौन है इसके? दादाजी, इनके बेटा हुए ना, नाती। तो प्रियव्रत को यह बात बता रहे हैं कि तत्र वा एवं देवर्षिजनो पीतरम, कि तत्र एवं आप अपने प्रजा का पालन किए और प्रजा का पालन करके बहुत सुंदर पिता पुत्र लाभनम तिलांजलि तुभ्य थे, माने सबको संतुष्ट किया यह प्रियव्रत। और संतुष्ट करके स्वयं ब्रह्मा जी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और शिक्षा जैसी प्राप्त किए, इन्होंने
निसंदेह अब राजा प्रियव्रत घर को छोड़ा। अब छोड़ने के बाद कहाँ चले गए? जम्बू द्वीपे भरतखंडे। जम्बू द्वीप में गए, वहां जाकर उन्होंने पालन किया। क्या कहा कि कात्वाम चिकरसी चकिम मुनिर्वयं शैले मायासि कविं भगवतं देवताय विज्ये विधुर्विधनुषि सुधात्मार्थ किं वा मृगामृगयसे विपिन प्रपत्तनः। तुम कौन हो? कौन कह रहे हैं? पर्वत कह रहे हैं कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो, यहाँ आए हो, बताओ। कहने लगते हैं कि जिस प्रकार से मृग का शिकारी शिकार करता है और उसको लालसा रहता है कि मैं उस शिकार को प्राप्त कर लूं, उसी प्रकार से मैं आपके इस गोद में आया हुआ हूं। और इतने में वह सुन करके कहने लगे, संपरेतरम पीतरम नो भ्रातरो मधुर देवी प्रतिरूपताम दृष्टि लतारम्ये श्यामम भद्राम देवमती यज्ञम नदो वहनम। प्रकार से उन्होंने सुंदर और उनके 9 पुत्र हुए। 9 पुत्र का नाम था नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरणमय, पुरु, भद्रासव और केतुमाल। ये 9 पुत्र उत्पन्न हुए। एक पुत्र सुंदर सुडौल थे, बड़े ही बलवान पुत्र थे। उन्होंने कहा अब जब यह जाने ना तो जाने तो 9 कन्याओं का विवाह किए। 9 कन्या का विवाह किसे किए? संदे पितरी नवा भ्रातरो मधुरुद्रुमेरु देवीनम प्रतिरूपाम दृष्टि लताम रम्ये श्यामम नारी भद्रा देवमिति संज्ञा नदो वनम। लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और संज्ञा, ये विवाह किया। 9 पुत्र है उसका, 9 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह होते होते और 9 कन्याओं का विवाह हुआ। राजा कहते हैं कि अहर्षि मुहूर्तस्य मारणम, अग्निग्ध के पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं। सुध जी महाराज बता रहे हैं, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को यह संबोधित कर रहे हैं कि उनका कोई संतान नहीं था। यज्ञ कौन करे? तो प्रकृति पुरुषयो जैन नाभनाम रूपम स्मृणम। भगवान के पास स्तुति करना प्रारंभ किया और जैसे स्तुति किया, नमस्कार किया, कहने लगा कि पत्रम पुष्पम फलम सोयम यो मयि भक्तया प्रयच्छति। भगवान आपको हम पत्र पुष्प फल देते हैं, उसके बाद भी आप संतुष्ट हो जाते हैं। प्रभु आप मुझे कुछ प्रदान करिए। तो कहा कि आपको संतान की कामना है, संतान चाहिए। कहने लगे कि मैं अवतार लूंगा तुम्हारा पुत्र बनकर। इतना सुन करके उन्होंने भक्ति भाव से ब्राह्मण को यज्ञ का अनुष्ठान इत्यादि किया और यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करके भगवान उसके गर्भ में प्रवेश हुए। जैसे ही प्रवेश हुए और जो मेरु देवी है उसके गर्भ में प्रवेश हुए और प्रवेश हो करके ब्राह्मण इत्यादि सब पूजन अर्चना कराना प्रारंभ किए। और उसी समय ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ अनुष्ठान से ऋषभदेव भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। इस प्रकार से जब ऋषभदेव का जन्म हुआ ना, तो राज्य का पालन और राज्य का शासन करने के जो प्रियव्रत है वो अपने पुत्र को सौंप करके चले गए। इस प्रकार ऋषभदेव का जन्म हुआ।
और जैसे ही ऋषभदेव का जन्म हुआ उसी समय ऋषभदेव ने क्या किया, ज्ञान की 7 भूमिकाएं की, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, असशक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्यंगा। ये मोक्ष के 7 भूमिका बताएं और बता करके अपनी कुशल योजना को देखते हुए ऋषभदेव ने अपने देह का त्याग किया। जैसे ही अपने देह का त्याग किया उसी समय राजन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार लोकस्यम करुणा भावात्मना लोकमाख्यनो भगवती ऋषभयो तस्मै, भगवान ने जाकर के वो मिल गया। जैसे भगवान में वो जाकर के ऋषभदेव मिले, इधर सूत जी महाराज जो है 5म स्कंद के 6ठ अध्याय को पूर्ण किए और पूर्ण करके कहने लगे कि आज द्वितीय दिवस की कथा राजन पूर्ण हुआ, अब तृतीय दिवस की कथा कल होना है। इस प्रकार से वो पूर्ण करके भगवान को प्रणाम किए। भगवान को प्रणाम करके वो वहीं से उठे और चले गए। इधर मैत्री जी विदुर को बता रहे यही कथा। सुत जी महाराज गए हैं ना उठ के, अभी सुखदेव जी नहीं गए हैं। सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी जो है ना वो जाएंगे ही नहीं अभी, क्योंकि उनको मुक्ति करेंगे, सायुज जी मुक्ति करेंगे उनको, तब जाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भी यह कथा सुना रहे हैं। तब राजा परीक्षित को ज्ञान हुआ कि जब इतने बड़े बड़े जब राजा महाराजे अपने अपने देह का त्याग किए, मान मर्दन किए, तो मैं तो एक तुच्छ हूं, मैं किस माया में फंस गया था। तब कहने लगे, तो वही होता है ना, अगर इस शरीर का कल्याण करना है तो गुरु अच्छी मिले तब तो ठीक है। गुरु अच्छी मतलब जो हमें अंधकार से दूर करे। जैसे कि अब संध्या के बेला है और जैसे कि लाइट जल रहा है, यहाँ पे प्रकाश है और लाइट जैसे ही बंद हो जाएगा अंधकार हो जाएगा, तो कुछ सामान ढूंढने में परेशानी होता है। उसी प्रकार से गुरु होता है, गुरु कहीं अंधकार मिल गया ना तो बेकार है, गुरु प्रकाश देने वाला होना चाहिए। तो राजा परीक्षित को कौन गुरु मिला है? साक्षात भगवान सुखदेव जी भगवान स्वयं मिले हुए हैं। संसार में आप जितना गुरु बना लो कुछ होने वाला नहीं है। आप बात याद रखना है, चाहे आप किसी को गुरु बनाओ कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले गुरु इनको बनाना पड़ता है, इनके बिना गुरु भी नहीं चलते। बात याद रखना है, बाकी बिहारी जो बैठे हुए हैं, गुरु आप बनाओगे तो गुरु किसके माध्यम से आपको प्रकाश देंगे? इसी के माध्यम से देंगे ना, कि इनसे बढ़ करके हो जाएंगे। परमात्मा से बढ़ करके गुरु नहीं होता भाई। इस प्रकार से 5म स्कंद के 6ठ अध्याय को यही विराम किए। और आज जो हमारी कथा है द्वितीय दिवस की, वो भगवत बिंद और भगवान की अमृतमय कथा जिस प्रकार मेरे से बना, मैं आप लोगों को श्रवण करवाया हूँ। और जो अगर कुछ गलतियां हो गए हो तो उसके लिए अब आप समझदार हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि सब आप बैठे हुए हैं, सभी का बच्चा हूं मैं, प्रथम गद्दी मेरा हुआ है और आप ही का सब सहयोग है, ये आप ही का सब सहयोग हुआ है। इसी कारण से मैं यहाँ बैठ करके आप लोगों को सुना रहा हूँ। मैं इतना धन्य हूँ कि आप लोगों को उपदेश दे रहा हूँ। इस यज्ञ को करने के लिए हम लोग 3 साल तपस्या किए, मैं कल फिर बताया। तो भगवान कह रहे थे कि अभी रुक जा। 3 साल पहले अगर मैं यहाँ कहता ना तो आपसे ऐसे बोल नहीं सकता।
इसीलिए परमात्मा समय दिए। तपस्या का यही फल होता है तप करने का, कि जब तपस्या करोगे ना तो आपके अंदर तेज आएगा, और तेज आने से आपके ऊपर ज्ञान आएगा। ज्ञान आएगी ना तो आप जैसे आपका सिर ऐसे झुका है ना तो आपका सिर उठ जाएगा। इनके शरण को पकड़ लो। संसार में आप मनुष्य के पैर को पकड़ोगे कि मेरे को बचाओ, कल की परसों की कथा है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, जानते हो आप, बताऊंगा मैं। संसार में मनुष्य एक दूसरे के पैर को पकड़े रहते हैं। कैसे? कि मेरे को बचा ले, मैं मुसीबत में हूँ, मैं बहुत संकट में हूँ। लेकिन वो क्या बचाएगा? वो जिसका पैर पकड़ा है वो खुद संकट में है, वो क्या बचाएगा? वो हटा देगा, पैर को झटकाएगा, पैर को झटकाएगा तो तू गिर जाएगा। गिर जाने के बाद फिर भटकते 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 यम आ जाएंगे, और यम जैसे ही आ जाएंगे ना तो क्या होगा? कलयुग के मुंह में जा करके आप समाहित हो जाओगे, परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छा गुरु मिल गया तो भगवान के चरण को आपको पकड़ा देगा। जब प्रलय काल आया ना तब भगवान एक वट वृक्ष में मुकुंद माधव बन करके अपने अंगूठे का जो, अपने पैर का जो अंगूठा है ना उसको चूस रहे थे कि भगवान, जब प्रलय आया, और उसी में जा रहे थे। उसको भी हम बताएंगे। आज की हमारी कथा यही विराम होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। आरती की तैयारी। आइए भजन इसलिए जाते श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आँखों में है जिसे पिए जा रहा हूँ, गमजुराई गले गले बस जिए जा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
कल की यार की पापियों को पाप से हार की भागवत भगवान की यार की पापियों को पाप से हार की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द दिखाने वाला ये सार्थक गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द दिखाने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से मारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल जग भक्त बोल तब मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग भक्त बोल तब मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरव सर्वावतारम सत्तानुसारम पुण्यचारम सदावतं हृदयाय जय भगवत भवानी माता पिता समेव तमेव विद्या गमनं तमेव तमेव सर्वं ममदेव देव तमेव सर्वं ममदेव देव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण पुष्पांजलि करके जाएंगे, पुष्पांजलि करके जाएंगे। सभी प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाएंगे और पुष्पांजलि भी करना।